गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास तक हमने कार्बोनिल कंपाउंड के रिडक्शन देखे थे और उस रिडक्शन के अंदर हमने लास्ट रिएक्शन पढ़ी थी वॉल्फ-किर्चनर रिडक्शन। वहाँ मैंने आपको एक्सप्लेन किया था क्लीमेंशन रिडक्शन और वॉल्फ-किर्चनर रिडक्शन में कि जो आपका वॉल्फ-किर्चनर रिडक्शन हो तो आपके पास बेस सेंसिटिव कंपाउंड प्रेजेंट नहीं होना चाहिए और क्लीमेंशन के अंदर एसिड सेंसिटिव कंपाउंड प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, और इन दोनों के मैंने आपको एग्जाम्पल भी लेके बताए थे। साथ के साथ वॉल्फ-किर्चनर रिडक्शन में मैंने बोला था कि इंटरमीडिएट की फॉर्म में कौन बनता है, एनाइन बनता है। दैट्स मीन अगर किसी भी टाइप का कोई लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है तो वो एनाइन रिड्यूस ना होकर कौन सी रिएक्शन दे देगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे देगा। कुछ इस टाइप का हमने एग्जांपल लिया था। आगे मैं बात करता हूं पिनेकॉल रिडक्शन। पिनेकॉल रिडक्शन और इसी के साथ देखेंगे अपन पिनेकॉल पिनेकलॉन रीअरेंजमेंट। तो सबसे पहले पिनेकॉल रिडक्शन क्या है? जब एसीटोन एसीटोन के दो मूल लिए जाएंगे का रिडक्शन MgHg प्रेजेंस ऑफ वाटर के साथ कराया जाता है तो हमें मिलता है पिनेकॉल। इसे बोला जाता है पिनेकॉल। IUPAC नेम की बात करें तो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2,3 डाइऑल। नेम क्या है इसका? पिनेकॉल। ठीक है, मैकेनिज्म में एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए किस टाइप से होती है। सबसे पहले ये बॉन्ड इधर से इधर जाएगा, इस पर नेगेटिव आएगा और इस पर पॉजिटिव आएगा। ये नेगेटिव चार्ज किससे न्यूट्रलाइज होगा? वाटर से होगा। यहाँ पर आ जाएगा OH ग्रुप, ये वाला पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज पर कौन अटैक करेगा? Mg से पास आउट हुए दो इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? आपके रेडिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो एक बार समझ लेना, देखिए कैसे है। वैसे मैकेनिज्म की कोई नीड नहीं है। सबसे पहले CH3C CH3C डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड गया आपका इधर से इधर। तो मैं डायरेक्ट ही क्या लगा रहा हूं यहाँ पर? वाटर। वाटर से क्या मिलेगा आपको? H प्लस। तो ये H प्लस यहाँ से यहाँ, और आंसर क्या आया? CH3C CH3OH और ये पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसे मुझे कितने कार्बोकैटायन मिलेंगे यहाँ पर? दो कार्बोकैटायन मिलेंगे। क्लियर? क्योंकि दो मोल लिए हुए हैं। फिर उसके बाद क्या होगा? Mg इसमें कन्वर्ट होगा Mg 2 प्लस में, और कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा यहाँ पर? दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो दो मोल के साथ दो इलेक्ट्रॉन, तो दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो क्या होगा? जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करके इसको न्यूट्रलाइज करके रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा। तो आंसर क्या आएगा? CH3C CH3OH। पॉजिटिव चार्ज को अगर एक इलेक्ट्रॉन गया तो वो किसमें कन्वर्ट हो गया? रेडिकल में। तो सेम रेडिकल इधर बनेगा CH3 CH3OH। ये क्या बना आपका? रेडिकल बना। और ये जो दोनों रेडिकल हैं वो आपस में डाइमराइज होंगे और डाइमराइज होकर किसका फॉर्मेशन करेंगे? पिनेकॉल का फॉर्मेशन करेंगे। तो मैकेनिज्म की नीड नहीं है, बस आपको कितना याद रखना है कि जो आपका एसीटोन है वो MgHg प्रेजेंस ऑफ वाटर के साथ किसका फॉर्मेशन करता है? पिनेकॉल का फॉर्मेशन करता है। इसे पिनेकॉल रिडक्शन बोला जाता है। क्लियर? अब इंपॉर्टेंट रिएक्शन है पिनेकॉल पिनेकलॉन रीअरेंजमेंट। इंपॉर्टेंट है अपने साथ, तो इसीलिए मैंने पिनेकॉल पिनेकलॉन रीअरेंजमेंट को मैं इस पिनेकॉल रिडक्शन के साथ ही कंप्लीट कर रहा हूं। तो रिएक्शन क्या है? पिनेकॉल पिनेकलॉन रीअरेंजमेंट। पिनेकॉल पिनेकलॉन रीअरेंजमेंट। देखिए क्या है पिनेकॉल पिनेकलॉन रीअरेंजमेंट। ये है आपका पिनेकॉल।
प्रेजेंस ऑफ एसिड और बनाएगा पिनेकलॉन। इसे क्या बोला जाता है? पिनेकलॉन। तो ये हुआ आपका पिनेकॉल पिनेकलॉन रीअरेंजमेंट। तो देखिए वास्तव में जो पिनेकॉल पिनेकलॉन रीअरेंजमेंट है ये किसमें मिलता है? फाइंड इन 1,2 डाइऑल, यानी जहां कहीं भी 1,2 डाइऑल प्रेजेंट है वहां कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? पिनेकॉल पिनेकलॉन रीअरेंजमेंट हो जाएगी। किसकी प्रेजेंस में होगी ये? H+, यानी एसिड की प्रेजेंस में होगी। प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको? रीअरेंज्ड कार्बोनिल कंपाउंड। तो देखिए वास्तव में जो पिनेकॉल पिनेकलॉन रीअरेंजमेंट टाइप की रिएक्शन है वो किसमें मिलती है आपको? 1,2 डाइऑल के अंदर मिलती है। क्लियर? किसकी प्रेजेंस में होगी? एसिड की प्रेजेंस में होगी। और प्रोडक्ट क्या होगा? रीअरेंजमेंट कराने के बाद आपको कार्बोनिल कंपाउंड मिलेंगे। तो एक्चुअली क्या हुआ था? सबसे पहले इसको किसमें डिस्कवर किया गया था? पिनेकॉल के अंदर डिस्कवर किया था, इसलिए इसका जो नेम है वो क्या रख दिया? पिनेकॉल पिनेकलॉन रीअरेंजमेंट। वास्तव में क्या है? कोई भी कंपाउंड हो अगर उसमें 1,2 डाइऑल प्रेजेंट है, यानी आपके OH ग्रुप एडजेसेंट पोजीशन पर प्रेजेंट है, एसिडिक मीडियम है, तो वहां पिनेकॉल पिनेकलॉन टाइप रीअरेंजमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की। तो देखिए मैकेनिज्म किस टाइप से है। तो मैं मैकेनिज्म का एग्जांपल किसमें लूंगा? पिनेकॉल के अंदर। तो ये है आपका पिनेकॉल। किसकी प्रेजेंस में? एसिड की प्रेजेंस में। तो एसिड का काम क्या है? सबसे पहले ये H+ वहां अटैक करेगा जहां पर लॉन पेयर या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। H+ का अटैक होगा यहां पर। एट दिस टाइम क्या है? आपके पास दो OH है और कंडीशन कैसी है? सिमेट्रिक है। तो आप इस H+ का अटैक किसी भी OH पर करा सकते हो क्योंकि कंडीशन कैसी है? सिमेट्रिक है। तो आंसर OH2+। OH2+ क्या है? अपने आप में एक लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप है तो क्या होगा? ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेकर बाहर निकलेगा और आंसर क्या आएगा? क्या बना आपका? इंटरमीडिएट की फॉर्म में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ है। क्लियर? अगर इंटरमीडिएट की फॉर्म में कहीं भी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है तो हम क्या करते हैं? रीअरेंजमेंट करते हैं। कितने टाइप के रीअरेंजमेंट है आपके पास? हाइड्राइड, मिथाइल, रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो समझना, अगर मैं इस कार्बोकैटायन को रीअरेंज कर दूं 1,2 पोजीशन से, कैसे? इस मिथाइल ग्रुप से रीअरेंज कर लेता हूं। तो मैंने क्या बोला था? रीअरेंजमेंट कब कराना है? जब लेस स्टेबल से मोर स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो। तो देखिए अगर मैं यहां से इसको रीअरेंज करता हूं, 1,2 मिथाइल शिफ्ट करता हूं, तो यहां पर पॉजिटिव आएगा और ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है वो स्टेबल होगा किससे? ऑक्सीजन के लॉन पेयर से, यानी +R इफेक्ट से। तो मुझे क्या कराना होगा? 1,2 मिथाइल शिफ्ट कराना होगा। तो यहां पर क्या कराया? 1,2 मिथाइल शिफ्ट। जरूरी नहीं है हमेशा 1,2 मिथाइल शिफ्ट ही हो, अगर अलग अलग टाइप का कंपाउंड है तो फिर वहां पर आपको माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड देखना होगा। तो देखिए इसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड क्या है? सबसे ज्यादा हाइड्रोजन, उसके बाद Ar और उसके बाद एल्काइल ग्रुप। यानी अगर आपके पास हाइड्रोजन है तो आप पहले हाइड्रोजन को माइग्रेट कराओगे,
हाइड्रोजन नहीं है तो Ar है तो Ar को माइग्रेट कराओगे, Ar नहीं है तो फिर आप एल्काइल ग्रुप को माइग्रेट कराओगे। और Ar के अंदर भी 3 सिस्टम है आपके। अगर Ar पर प्लस आर ग्रुप लगा हुआ है तो उसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड सबसे ज्यादा है, सिंपल वाले का माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड कम है, और माइनस आर वाले ग्रुप का जो माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड है वो सबसे कम। यानी सपोज आपके पास 3 ग्रुप हैं, जैसे मुझे माइग्रेशन यहाँ पर CH3 सपोज यहाँ पर बेंजीन लगी है, यहाँ पर भी बेंजीन लगी है, इस वाली बेंजीन के पास है प्लस आर ग्रुप यानी OH ग्रुप, और इस वाली बेंजीन के पास है NO2 ग्रुप, तो कौन सी बेंजीन माइग्रेट होगी? जिसके पास प्लस आर ग्रुप है। करेंगे अपन क्वेश्चन। तो देखिए एट दिस टाइम तो हमारे पास केवल और केवल मिथाइल ग्रुप है, तो मिथाइल ग्रुप का क्या कराना है आपको? माइग्रेशन। तो लो भाई माइग्रेशन कराइए। तो ये आपका क्या हुआ? 1,2 मिथाइल शिफ्ट। और आंसर क्या आया देखिए, CH3 OH कार्बन पर पॉजिटिव, CH3 CH3 CH3। ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज कार्बन है, ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन स्टेबल बाई प्लस आर, क्या बना आपका? कार्बोकैटायन स्टेबल बाई प्लस आर ग्रुप। जो कार्बोकैटायन है वो किससे है? प्लस आर, यानी OH ग्रुप से क्या है? स्टेबल है इस टाइप से स्टेबल। अब देखिए अब क्या होगा, आपने 1 मोल H+ लिया था तो 1 मोल आपको H+ वापस करना होगा, तो क्या होगा? ये यहां से बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट और हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में बाहर। तो आंसर क्या आया? CH3 C डबल बॉन्ड O C CH3 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 क्या बन गया? पिनेकॉलोन। तो ये है आपका पिनेकॉलोन टाइप रीअरेंजमेंट। तो पिनेकॉलोन रीअरेंजमेंट में पहले H+ का अटैक, देन माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड लिखा हुआ है, माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड क्या है आपका, और उसके बाद हाइड्रोजन यानी H+ रिमूव और बनाना है आपको रीअरेंज्ड कार्बोनिल कंपाउंड। क्लियर? तो देखिए पिनेकॉलोन में क्या करना है आपको? फर्स्ट देखिए पिनेकॉलोन रीअरेंजमेंट, फर्स्ट पॉइंट यानी सबसे पहले क्या करना है? मोर स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म। मोर स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म का मीनिंग क्या है कि जब आप OH पर H+ का अटैक कराओगे तो कार्बोकैटायन बनेगा, इनिशियल कार्बोकैटायन। तो आपको क्या करना है? वो कार्बोकैटायन बनाना है जो मोर स्टेबल हो, यानी उस OH पर H+ का अटैक कराना है जिससे मोर स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो, और उसके बाद लगाना है आपको माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड। माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड पता रखा है HAR R। AR की कहानी क्या है आपका? प्लस आर, सिंपल और माइनस। ठीक है, क्या मीनिंग है समझो। CH3 CH3 OH C CH3 PH OH और H+। तो सबसे पहले तो आपको भाई रिएक्शन पहचाननी होगी। कोई भी लिख के नहीं देगा कि वैसे में पिनेकॉलोन टाइप रीअरेंजमेंट कराना है, क्या कराना है, कुछ भी लिख के नहीं देगा, आपको पहचानना होगा। तो पहचानने के लिए क्या बताया है? अगर एडजेसेंट पोजीशन पर 1,2 डाइऑल प्रेजेंट है, एसिडिक मीडियम है, तो रिएक्शन करानी है आपको पिनेकॉलोन रीअरेंजमेंट। ठीक है, पहला काम क्या है? H+ का अटैक कराना है, कहां पर? OH पर अटैक कराना है। तो भाई कौन से OH पर अटैक कराओगे आप? उस OH पर अटैक कराओगे जिससे मोर स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। तो चेक करते हैं मोर स्टेबल। देखिए अगर यहां अटैक कराया, ये बाहर, ये पॉजिटिव, और यहां अटैक कराया, ये बाहर और ये वाला पॉजिटिव, व्हिच वन इज मोर स्टेबल? ये वाला पॉजिटिव चार्ज स्टेबल बाई बेंजाइलिक एज वेल एज हाइपर कॉन्जुगेशन। बेंजीन रिंग के साथ स्टेबल है, साथ के साथ हाइपर कॉन्जुगेशन, 3 अल्फा हाइड्रोजन। और मैं इसकी बात करूं तो ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज स्टेबल ओनली एंड ओनली हाइपर कॉन्जुगेशन।
तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है? बेंजाइलिक कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन द हाइपर कॉन्जुगेटेड कार्बोकैटायन। दैट्स मीन आपको H+ का अटैक कहां कराना है? इस। ठीक, आंसर क्या आएगा? OH2 प्लस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेकर बाहर जाएगा। आंसर आया पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? अब इसके बाद क्या करना है? माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड। तो देखो भाई, दोनों के दोनों ग्रुप कौन है आपके? CH3, यानी आप किसी को भी यहां पर माइग्रेट करा सकते हो। लो भाई, माइग्रेट कराओ। ये वाला ग्रुप आपका माइग्रेट होगा। माइग्रेशन क्यों कराना है? लेस स्टेबल टू मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, क्योंकि ये आपका बेंजाइलिक प्लस हाइपर कॉन्जुगेटेड, और माइग्रेट होने के बाद कौन सा बनता है आपका? स्टेबल बाई प्लस आर, और प्लस आर के कारण जो स्टेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा। तो आंसर क्या आया इसका? इधर देखिए, सी CH3 पॉजिटिव, OH C CH3 PH CH3, और ये हाइड्रोजन यहां से H+ की फॉर्म में बाहर, और आंसर आ गया CH3 C डबल बॉन्ड 2 C CH3 PH। क्लियर? तो ये बना आपका रीअरेंज्ड कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, तो ये हुई आपकी रिएक्शन पिनेकॉल पिनेकलॉन टाइप रीअरेंजमेंट। जैसे इधर देखो, आपसे बोला जाए PH C CH3 OH C CH3 बेंजीन रिंग OCH3 ग्रुप OH प्रेजेंस ऑफ H+, इसका प्रोडक्ट क्या होगा? ठीक है, तो देखिए, मुझे इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले तो पहचाननी होगी रिएक्शन कौन सी है? पिनेकॉल पिनेकलॉन रीअरेंजमेंट। तो पिनेकॉल पिनेकलॉन रीअरेंजमेंट कैसे पहचाना? कि आपके पास अगर एडजेसेंट पोजीशन पर OH ग्रुप प्रेजेंट है तो रिएक्शन का टाइप हो गया पिनेकॉल पिनेकलॉन रीअरेंजमेंट। पहला क्लियर? पिनेकॉल पिनेकलॉन रीअरेंजमेंट में आप क्या करते हो? सबसे पहले उस OH पर अटैक कराते हैं जिससे मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बने। तो देखिए, ये दोनों CH3 तो हुए कॉमन, ये आपकी बेंजीन रिंग, और ये बेंजीन रिंग विद प्लस आर। तो विच वन इज मोर स्टेबल कार्बोकैटायन? अगर बेंजीन रिंग से प्लस आर ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये वाला जो कार्बोकैटायन है वो इस कार्बोकैटायन से ज्यादा स्टेबल है। तो क्या होगा? यहां पर अटैक होगा, और आंसर बेंजीन रिंग OCH3, और मैं डायरेक्ट इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेता हूं। OH2 बनेगा, OH2 प्लस लिविंग ग्रुप की फॉर्म में बाहर, और कार्बोकैटायन। अब उसके बाद क्या लगाना है आपको? माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड। तो बताइए, पीएच और CH3 में से माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड किसका ज्यादा है? अब पीएच का ज्यादा है। अब मैं CH3 को माइग्रेट नहीं करा सकता क्योंकि दोनों के दोनों ग्रुप अलग हो गए। तो अब माइग्रेशन किसका होगा? पीएच का होगा, और आंसर क्या आएगा? CH3 C OH पॉजिटिव चार्ज C CH3 बेंजीन रिंग OCH3 PH, और उसके बाद क्या करना होगा? H+ को यहां से रिमूव, और आंसर CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 बेंजीन रिंग OCH3 PH। तो ये आपकी कंप्लीट हुई है पिनेकॉल पिनेकलॉन रीअरेंजमेंट। क्लियर है तक? इसके बाद अब देखिए, हमने डाइऑल, जब मैंने आपको डाइऑल पढ़ाए थे तो वहां पर मैंने आपको डाइऑल का क्लीवेज बताया था, उसकी रिएक्शन कराई थी मैंने HiO4 या फिर NaIO4। तो वहां मैंने उस रिएक्शन को डायरेक्ट बताया था और फिर बोला था कि हम डाइऑल का क्लीवेज पढ़ेंगे कार्बोनिल कंपाउंड में। तो लाइक जस्ट वो क्या है? एल्कोहल का या डाइऑल का क्या है? वो ऑक्सीडेशन है। तो एक रिएक्शन हमारी वो रह गई थी ऑक्सीडेशन के अंदर, तो आप उसको देख लीजिए एक बार।
क्लीवेज ऑफ डाइऑल। ठीक है, ये जो डाइऑल का क्लीवेज है, तो भाई वास्तव में ये डाइऑल का क्लीवेज ही नहीं है, ये क्या है, अगर आपके एडजेसेंट एटम पर OH ग्रुप प्रेजेंट है तो OH ग्रुप का क्या करेगा, ये क्लीवेज करेगा। तो वास्तव में करता किसका है, डाइऑल एंड कार्बोनिल अल्कोहल। यानी अगर आपका C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट है और OH ग्रुप प्रेजेंट है तो इसको भी क्या करेगा, ये क्लीव करेगा। डाइऑल का मीनिंग क्या हो गया कि अगर आपका OH ग्रुप एडजेसेंट पोजीशन पर प्रेजेंट है तो उसको भी ये क्या करेगा, क्लीवेज होगा। रिएजेंट क्या है इसके लिए, HiO4 पर आयोडिक एसिड, या फिर क्या ले सकता हूं, NaIO4। इन दोनों में से कोई भी आपको रिएजेंट मिल सकता है। क्लियर है यहाँ तक। ये जो रिएजेंट है, ये रिएजेंट क्या सप्लाई करता है, 2 OH ग्रुप। क्या सप्लाई करेगा, ये जो रिएजेंट है वो 2 OH ग्रुप सप्लाई करेगा। ठीक है, आंसर देखिए आपको कैसे फाइंड आउट करना है, पहले मैं एक बार मैकेनिज्म बता देता हूं, फिर अपन डायरेक्ट आंसर फाइंड आउट करेंगे। जो एल्कोहल है वो एल्कोहल कन्वर्ट होता है कार्बोनिल में, कार्बोनिल को कन्वर्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, और कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट होता है CO2 में। इस टाइप से डाइऑल का यहां पर क्लीवेज होता है। ठीक है, क्या होगा, जो एल्कोहलिक ग्रुप है वो कार्बोनिल में, कार्बोनिल कार्बोक्सिलिक एसिड में, और कार्बोक्सिलिक एसिड अगेन आपका CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। किस टाइप से कन्वर्जन करना है समझिए। इधर ये है फर्स्ट इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है, क्या दिया हुआ है, HiO4, और इसका मुझे क्या करना है, क्लीवेज करना है। तो क्लीवेज में क्या करेंगे, डाइऑल है तो ये आपका कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होगा, और बॉन्ड ब्रेक होने पर क्या करेगा, ये 2 OH सप्लाई करेगा। तो एक OH तो इसके पास कनेक्ट होगा और एक OH इसके पास कनेक्ट होगा। तो देखिए आंसर क्या आया, CH2 OH OH प्लस CH2 OH OH, यही आंसर आएगा। उसके बाद क्या होगा, एक कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल होंगे, क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा और आंसर फॉर्मेल्डिहाइड, इसका भी आंसर फॉर्मेल्डिहाइड। क्लियर। इनडायरेक्टली मैंने क्या बोला था कि जो एल्कोहलिक ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट करना है आपको, कार्बोनिल में। तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया, एक कार्बन का कार्बोनिल क्या बनता है, फॉर्मेल्डिहाइड। कैसे बनता है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा जैसे CHO ग्रुप, CHOH CH2OH, मुझे करना है इसका क्लीवेज। तो देखिए फर्स्ट ये वाला मैंने बॉन्ड ब्रेक किया, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करूंगा तो यहां पर भी OH और यहां पर भी OH, तो आंसर क्या आया देखो, C डबल बॉन्ड O H, ये आपको फॉर्मेल्डिहाइड, और यहां पर इसको क्या कनेक्ट करना है, OH ग्रुप कनेक्ट करना है, प्लस इसका क्या करना है आपको, CH OH OH, और ये आपका एज इट इज CH2OH। तो ये वाला ग्रुप तो किसमें कन्वर्ट हो गया, फॉर्मिक एसिड में, और इस कार्बन पर लगे हुए हैं 2 OH, क्या करना होगा, वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज, इसका आंसर CHO CH2OH। लेकिन हम इसका भी क्लीवेज कर सकते हैं, कार्बोनिल एंड एल्कोहल का, तो अगेन क्या होगा, क्लीवेज होगा, और क्लीवेज होने पर ये फॉर्मेल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट होगा, एसिड के अंदर कन्वर्ट होगा, और ये वाला आपका एल्डिहाइड के अंदर। तो इसका कन्वर्जन क्या होगा, HCOOH प्लस ये किसमें कन्वर्ट होगा, फॉर्मेल्डिहाइड में। तो ओवरऑल आंसर क्या आया, क्या ओवरऑल आंसर यही है आपका। इसका मीनिंग क्या हुआ
कि जब आप इसका क्लीवेज कराते हो तो आपको 2 मोल मिलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड के प्लस 1 मोल मिलता है आपका, सॉरी 2 मोल मिलते हैं फॉर्मिक एसिड के और 1 मोल मिलता है आपको फॉर्मएल्डिहाइड। आगे बात समझ में। अब देखिए मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूं, ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया, ये एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हुआ, फॉर्मेल्डिहाइड में। ये एल्कोहल किस में कन्वर्ट हुआ, एल्कोहल है 1 डिग्री एल्कोहल, सॉरी ये वाला एल्कोहल है, ये वाला एल्कोहल किस में कन्वर्ट होगा आपका, एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। अब ये वाला मैं बॉन्ड अगेन ब्रेक करूंगा तो ये एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड में, और ये वाला एल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, ये वाला सॉरी ये वाला जो फॉर्मेल्डिहाइड था, एल्डिहाइड था, ये एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट होगा, फॉर्मिक एसिड में, और ये वाला जो एल्कोहल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी टाइप से अपन को कन्वर्जन करना है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट करता हूं अब एक ग्लूकोज का कन्वर्जन, समझना भाई उसको एक बार ढंग से। CHO, CH2OH, OH, H, OH, OH, H, OH, H, H, ये क्या होता है आपका ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज की मुझे रिएक्शन करानी है HiO4 के साथ, यानी मुझे क्या करना है, डाइऑल क्लीवेज करना है। ट्रिक क्या थी, कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक कीजिए, अगर आपका एल्कोहल है तो कार्बोनिल बनाइए, कार्बोनिल है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाइए, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो CO2 बनाइए। पहला ब्रेक, ये किस में कन्वर्ट हुआ, एल्डिहाइड फॉर्मिक एसिड में, प्लस ये किस में कन्वर्ट होगा आपका, एक कार्बन का कार्बोनिल क्या बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड यानी CHO, ये वाला ग्रुप एज इट इज CH2OH, ये आपके H, 3 बचे आपके HOH OH OH H H। अगेन ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला कन्वर्ट किस में होगा आपका, फॉर्मिक एसिड में, प्लस ये वाला कन्वर्ट किस में हो जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड में, ये आपका एज इट इज, और आंसर कितने हुए, 2 बचे हुए हैं आपके OH OH H H। अगेन कन्वर्जन होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करोगे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करोगे तो क्या बनेगा, ये फॉर्मिक एसिड प्लस ये फॉर्मेल्डिहाइड, एक बचा हुआ है OH H CH2OH। अगेन आपका क्या होगा, कन्वर्जन होगा, ये वाला आपको क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, ये बना आपका फॉर्मिक एसिड प्लस फॉर्मेल्डिहाइड CH2OH। अगेन ये आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये बना आपका फॉर्मिक एसिड प्लस फॉर्मेल्डिहाइड। कितने फॉर्मिक एसिड बने, 1 2 3 4 और 5, और फॉर्मेल्डिहाइड कितना बना, केवल 1। यानी जब आप इसका क्लीवेज करते हो तो 5 मोल मिलते हैं आपको फॉर्मिक एसिड प्लस 1 मोल मिलता है आपको फॉर्मएल्डिहाइड, ठीक है। अब देखो डायरेक्ट एक बार देख लो, जरूर नहीं है ये इतनी लंबी चौड़ी आप रिएक्शन लिखो। ये क्लीवेज किया फॉर्मिक एसिड एल्डिहाइड, 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 और ये वाला क्लीवेज किया फॉर्मिक एसिड और एल्डिहाइड। दैट्स मीन ये जितने भी कार्बन है वो क्या बना रहे हैं आपके, फॉर्मिक एसिड, और ये रिमेनिंग वाला क्या बना रहा है, फॉर्मएल्डिहाइड। तो ये हुआ आपका क्लीवेज किसकी प्रेजेंस में, HiO4 या फिर NaIO4, ठीक है। आगे देखो, अगर मैं आपको ये वाला क्वेश्चन दूं,
डाइवल क्लीवेज है, ठीक है। तो देखो आंसर क्या आएगा, समझना। ये वाला मैंने बॉन्ड ब्रेक किया, ये किस में कन्वर्ट हुआ, फॉर्मेल्डिहाइड में, क्लियर। OH OH जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड में, प्लस कार्बोनिल, कार्बोनिल को किस में कन्वर्ट करना है आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, तो ये किस में कन्वर्ट हुआ, COOH। ये वाले ग्रुप आपके एज इट इज मेंटेन, CH2OH 1 2 3। ठीक है, अगेन ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया। अब कार्बोक्सिलिक एसिड किस में कन्वर्ट होगा, CO2 के अंदर कन्वर्ट होगा, तो ये बना आपका CO2 प्लस ये बना आपका फॉर्मेल्डिहाइड, ये CH2OH और ये आपका OH OH। अगेन कन्वर्जन होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक, ये फॉर्मेल्डिहाइड किस में बनेगा, फॉर्मिक एसिड में, प्लस ये क्या बनाएगा आपका एल्डिहाइड, ये CHOH और ये बना आपका CH2OH। अगेन क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये क्या बनाएगा आपका फॉर्मिक एसिड प्लस CHO प्लस CH2OH और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। अगेन ये क्या बनाएगा आपका फॉर्मिक एसिड प्लस फॉर्मएल्डिहाइड। तो अगर मैं इसका क्लीवेज करता हूं तो इसके क्लीवेज पर देखिए आंसर क्या आया। फॉर्मेल्डिहाइड कैलकुलेट करते हैं, एक फॉर्मेल्डिहाइड आपका एक तो ये बना और एक फॉर्मेल्डिहाइड आपका ये बना, तो क्या मिले आपको 2 मोल तो मिले फॉर्मेल्डिहाइड, प्लस फॉर्मिक एसिड चेक करते हैं, फॉर्मिक एसिड ये 1 मोल फॉर्मिक एसिड, ये 2 मोल और ये 3 मोल, 3 मोल क्या मिले आपको फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड के बाद और देखिए आपको क्या मिलता है, 1 मोल मिलता है आपको CO2। टोटल चेक कर लो, 2 और 3 5 और 1 6, टोटल 6 कार्बन है। यानी जब आप किसी कीटोनिक ग्रुप का क्लीवेज करते हो तो उस कीटोनिक ग्रुप का क्लीवेज कुछ इस टाइप से होता है। ध्यान से देखो, ये वाली स्ट्रक्चर किसकी है, ये फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर है, क्लियर। तो जब आप ग्लूकोज का करते हो तो ग्लूकोज में क्या मिलते हैं आपको, 5 मोल तो किसके मिले थे आपको फॉर्मिक एसिड के और 1 मोल मिला था आपको फॉर्मेल्डिहाइड का। और जब फ्रक्टोज, ये फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर है, जब फ्रक्टोज का आप क्लीवेज करते हो तो 2 मोल फॉर्मेल्डिहाइड, 3 मोल फॉर्मिक एसिड और 1 मोल किसका मिलता है, CO2 का मिलता है। तो ये हुआ आपका कंप्लीट डाइऑल का क्लीवेज। तो अब वो रिएक्शन समझ में आई जब मैंने शुरुआत में इथाइलिन ग्लाइकॉल की रिएक्शन HiO4 के साथ कराई थी, तो मैंने वहां पर बोला था आपको कि ये रिएक्शन कुछ इस टाइप से कंप्लीट होती है, ठीक है। तो भाई यहां तक हमारी कौन कौन सी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आपका कंप्लीट हो चुका है, ऑक्सीजन का रिप्लेसमेंट हो चुका है, ऑक्सीडेशन आपका कंप्लीट हो चुका है और रिडक्शन भी कंप्लीट हो चुका है, क्लियर। अब नेक्स्ट है आपका सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्काइल ग्रुप, सिंपल एक ही रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्काइल ग्रुप, इधर देखिए, जब आप कार्बोनिल कंपाउंड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, ये अल्फा कार्बन पर लगा हुआ हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो X2 के साथ, X2 क्या ले सकते हो आप, Br2 ले सकते हो या फिर Cl2 भी ले सकते हो। एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हो तो ये अल्फा हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होता है हेलोजन से और आपको अल्फा सब्स्टिट्यूटेड कार्बोनिल कंपाउंड मिलता है। अगर आप सेम रिएक्शन X2 अगर एक्सिस के अंदर लेते हो, सेम एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में, तो एक्सिस के अंदर क्या होगा कि यहां पर अगर 3 हाइड्रोजन है तो तीनों के तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे किससे, X3 से, और आपको क्या मिलेगा, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड कार्बोनिल
कंपाउंड। तो याद करो, अगर मैं यहाँ X2 की जगह अगर मैं Cl2 ले लेता हूं तो आंसर क्या आ जाएगा, CCl3CHO। और CCl3CHO क्या होता है आपका, क्लोरल। और क्लोरल किस काम में आता है, DDT के फॉर्मेशन में। तो कई बार DDT ऐसे बनवा लेता है कि भाई क्या करेगा, आपको एसिटाल्डिहाइड रिएक्ट विद Cl2 प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। क्लियर। प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट ए की रिएक्शन किसके साथ करवाएगा वो आपसे, क्लोरोबेंजीन से प्रेजेंस ऑफ H2SO4। और पूछेगा बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो क्या बनेगा, DDT। ठीक है। मैकेनिज्म कैसे होती है एक बार समझना। नीड नहीं है मैकेनिज्म की, समझ लो एक बार क्या होता है। CH2H C डबल बॉन्ड O H, एसिटिक एसिड क्या देगा, H प्लस इस ऑक्सीजन पर अटैक करेगा और आंसर क्लियर। अगर न्यूक्लियोफाइल होगा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगा, लेकिन एट दिस टाइम कोई भी न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। तो ये वाला ग्रुप है वो टोटोमेरेज में शो करेगा, CH2 डबल बॉन्ड C OH H, और क्या बनेगा, इनॉल। और इनॉल का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, न्यूक्लियोफिलिक नेचर। इनॉल का नेचर कैसा होता है, न्यूक्लियोफिलिक नेचर होता है। कैसे, ये बॉन्ड इधर से इधर और ये बॉन्ड इधर से इधर, तो कार्बन पर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज, और वो नेगेटिव चार्ज किसी भी कंपाउंड पर अटैक करके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकता है। तो क्या होगा अब, X बॉन्ड X रिएक्ट विद इनॉल, ये बॉन्ड इधर से इधर, ये बॉन्ड इधर अटैक, और आपका X X माइनस की फॉर्म में बाहर। तो आंसर क्या आया, CH2X C डबल बॉन्ड O, और क्या मिल जाएगा आपको, अल्फा सब्स्टिट्यूटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है। तो मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया, नीड नहीं है मैकेनिज्म की, आपको डायरेक्ट याद क्या रखना है, एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में Br2 या Cl2 ले लेना, और बस अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो यहाँ पर क्या नहीं बनेगा, इनॉल नहीं बनेगा, और इनॉल नहीं बनेगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो ये हुआ आपका एल्काइल सब्स्टिट्यूशन। एल्काइल सब्स्टिट्यूशन कराया है हमने किसका, कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है। नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन है आपकी रिएक्शन विद एल्कलाई, यानी प्रेजेंस ऑफ बेस, या मैं बोलूं कंडेंसेशन रिएक्शन। इन दोनों का मीनिंग एक ही है, क्योंकि इस प्रेजेंस ऑफ एल्कलाई में हम कुछ कंडेंसेशन रिएक्शन भी इन्वॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है आपका रिएक्शन विद एल्कलाई, इंपॉर्टेंट है भाई सबसे। जिसमें आपका जो फर्स्ट है वो है एल्डोल कंडेंसेशन। फर्स्ट है आपकी एल्डोल कंडेंसेशन, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं एल्डोल कंडेंसेशन किसकी रिएक्शन है, ये कार्बोनिल कंपाउंड। हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, पहली चीज कि जो एल्डोल कंडेंसेशन है वो किसके साथ होगी, उसके साथ होगी ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड के पास जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो वहां पर एल्डोल कंडेंसेशन पॉसिबल नहीं है। पहली चीज। रिएजेंट, रिएजेंट यहां पर बेस भी हो सकता है और एसिड भी हो सकता है, दोनों ही रिएजेंट हैं, लेकिन अपने सिलेबस के अंदर केवल और केवल कौन है, बेस है, एसिड नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई एसिड के साथ एल्डोल नहीं होती है, एसिड के साथ भी एल्डोल कंडेंसेशन हो जाती है। क्लियर। प्रोडक्ट,
इसमें जो फर्स्ट है वो बनता है बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। फर्स्ट क्या बनता है? बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। और जब आप इसको हीट करते हो तो सेकंड प्रोडक्ट बनता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कि भाई कहां पर एल्डोल कंडेंसेशन होगा और कहां पर एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा। तो बस आपको क्या चेक करना है, कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए, कार्बोनिल ग्रुप के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, एल्डोल रिएक्शन हो जाएगी, प्रेजेंस ऑफ बेस और एसिड। दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो भाई फर्स्ट तो क्या है आपका बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, और जिसको आप हीट करोगे तो क्या बनेगा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, अब पूरी रिएक्शन देखेंगे, क्या मैकेनिज्म है, बेस की प्रेजेंस में आखिर में क्या होता है और एसिड की प्रेजेंस में आखिर में क्या होता है, पढ़ेंगे अपन दोनों ही। तो देखिए, कंडीशन याद होनी चाहिए भाई। देखिए एल्डोल कंडेंसेशन, सबसे पहले CH3 C डबल बॉन्ड OH किसके साथ रिएक्ट करेगा? प्रेजेंस ऑफ बेस या फिर एसिड, दोनों में से किसी के साथ भी रिएक्शन हो सकती है। यहां इसके कितने मोल पार्टिसिपेट करते हैं? 2 मोल पार्टिसिपेट करते हैं। भाई लिख के नहीं देगा कि कितने मोल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपको तो बस क्या लिख के दे देगा? कार्बोनिल कंपाउंड, प्रेजेंस ऑफ बेस और एसिड, बस इतना लिखा हुआ देगा। क्योंकि गिन के थोड़ी डालोगे बीकर में कि भाई 1 मोल डाला है, 2 मोल डाला है, बस इतना ही लिखा हुआ देगा। यहाँ पर ऐसा कुछ भी लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा। इसका आंसर होता है CH3 CHOH CH2 CHO, ये अल्फा और ये बीटा, क्या बना? बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, इसे बोला जाता है एल्डोल। एल्डोल का मीनिंग क्या है? एल मतलब एल्कोहल, डोल मतलब एल्डिहाइड, सॉरी एल्ड मतलब हो गया एल्डिहाइड, ऑल मतलब एल्कोहल, तो पूरा नेम क्या हो गया आपका? एल्डोल। ठीक है, जब आप इसको हीट करते हो तो हीट करने पर क्या होगा? यहां से ये हाइड्रोजन और ये OH ग्रुप, वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा, और आंसर CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, ये आपका अल्फा और ये बीटा, क्या बना? अल्फा बीटा सैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। क्या बना यहां पर? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। यहां से लेके यहां तक यानी फॉर्मेशन ऑफ एल्डोल, ये होती है एल्डोल रिएक्शन या एल्डोल एडिशन। एल्डोल रिएक्शन बोल दो या फिर एल्डोल एडिशन बोल दो। ठीक है, और ये आपका कंप्लीट यानी फॉर्मेशन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ये होता है एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, तो एल्डोल रिएक्शन का मीनिंग क्या है? आपके बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन, और कंडेंसेशन का मीनिंग क्या है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन। तो ये तो हुई आपकी सिंपल रिएक्शन। अब बात करते हैं अपन मैकेनिज्म। मैकेनिज्म, सबसे पहले मैं मैकेनिज्म की बात करूंगा, प्रेजेंस ऑफ बेस। मैकेनिज्म क्या है? देखिए, कार्बोनिल कंपाउंड
जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, किसकी प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में। तो बेस का पहला काम क्या होता है, एसिड बेस रिएक्शन देना। अगर एसिड बेस रिएक्शन पॉसिबल है तो सबसे पहले वो एसिड बेस रिएक्शन देगा, अदरवाइज बेस क्या होता है, अपने आप में एक गुड न्यूक्लियोफाइल भी होता है, तो उसके बाद वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा। तो चेक करते हैं एसिड बेस रिएक्शन पॉसिबल है क्या। तो एसिड बेस रिएक्शन के लिए क्या होना चाहिए, अगर H+ निकलने के बाद बना हुआ एनायन स्टेबल बाई रेजोनेंस और sp हाइब्रिडाइजेशन, तब तो एसिड बेस रिएक्शन होगी, अदरवाइज एसिड बेस रिएक्शन नहीं होगी। तो चेक करते हैं एसिड बेस पॉसिबल है क्या। H+ गया, क्या बना, CH2- C डबल बॉन्ड OH। इसे बोला जाता है इनोलेट, स्टेबल बाई रेजोनेंस। जो इनोलेट होता है वो कैसा होता है, रेजोनेंस से स्टेबल होता है। दैट्स मीन यहां पर एसिड बेस रिएक्शन होगी, और एसिड बेस रिएक्शन पर किसका फॉर्मेशन होगा, इनोलेट एज ए इंटरमीडिएट। क्लियर। अब देखिए जो इनोलेट बना है, अब ये जो इनोलेट है ये क्या करेगा, दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड पर अटैक करेगा। अब ये बॉन्ड इधर से इधर, ये वाला बॉन्ड इधर से इधर, तो नेगेटिव चार्ज आपका कार्बन पर भी आएगा और नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर भी आएगा। तो अटैक कौन करेगा, वो अटैक करेगा जिसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा है, कार्बन और ऑक्सीजन में से कार्बन की जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो ऑक्सीजन से ज्यादा, इसलिए अटैक कौन करेगा, आपका कार्बन अटैक करेगा। तो पहली चीज क्या हुई, मैकेनिज्म, मैकेनिज्म में क्या बना आपका, एनोलेट स्टेबल बाय रेजोनेंस एज ए इंटरमीडिएट, और ये दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड पर अटैक कर रहा है। दैट्स मीन जब बेसिक मीडियम होता है तो जो अटैकिंग स्पीसीज है वो क्या बनती है, आपकी इनोलेट। तो इनोलेट क्या है, एक अटैकिंग स्पीसीज। इनोलेट क्या है, एक अटैकिंग स्पीसीज। तो लो भाई अटैक कराइए, तो ये बॉन्ड इधर और ये वाला बॉन्ड इधर, आंसर क्या आया, CH3CH, ये आपका O-, ये CH2 और ये आपका CH। उसके बाद वाटर आएगा, कहां से आया ये वाटर, ये रहा भाई, यहां से H+ लिया, यहां से OH लिया, और इन्होंने क्या बनाया, वाटर बनाया। ये वाटर क्या करेगा, यहां पर अटैक करेगा और क्या बनाएगा, CH3CH CHH, इसको स्टेप से लिख लेता हूं मैं, CH, क्या बना, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, क्या बना, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। और जब आप इस बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड को हीट करोगे तो हीट करने पर क्या बनेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो ये हुई आपकी बेस की प्रेजेंस में एल्डोल कंडेंसेशन की मैकेनिज्म, और यहाँ पर जो इंटरमीडिएट है वो इंटरमीडिएट की फॉर्म में किसका फॉर्मेशन हुआ है, इनोलेट का। अब जो हमारी कल की नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे एसिड की प्रेजेंस में, और देखेंगे इसको हम डायरेक्ट कैसे सॉल्व करें। थैंक यू।